जीत जाने के तमाम सारे फैक्टर होते हैं। कभी ईवीएम पे भी आरोप लगता है, अधिकारियों का भी रोल उसमें दिखाई पड़ता है, ब्यूरोक्रेट्स का भी रोल दिखाई पड़ता है, पर हम उस भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां पर लोकतंत्र की जीत होती है। और नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज सर्कल में आपका स्वागत है। मैं सुरजीत। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय के प्रवक्ता से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग उनके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि ये देश चलता है संविधान से और विकास परक राजनीति से, उन्नति परक राजनीति से। जहां पर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, पर आप जैसे नौजवान जो बीटेक एमटेक डिग्रियां लेकर के करोड़ों रुपया की जो उनकी हैसियत है, नौजवानों का मखौल उड़ाया जाता है कि उनको पकौड़ा बेचने की सलाह दी जाती है। और आज की जो अर्थव्यवस्था है और महंगाई है इस तरह हो गई है कि बंदा चाय पकौड़ा भी नहीं बेच सकता है। यूनाइटेड न्यूज सर्कल में आपका स्वागत है। मैं सुरजीत। आज हम कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर हैं और आप विकास श्रीवास्तव जी है, प्रवक्ता है पार्टी के, और आपसे जानना चाहेंगे कि विकास जी, वर्तमान की जो राजनीति है जाति धर्म को लेकर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लोकतांत्रिक देश में जाति और धर्म पे चुनाव होना चाहिए? देखिए, आज की राजनीति जाति धर्म पे नहीं है। दुर्भाग्य है कि इस वक्त जो सरकार में है वो लोग जाति धर्म की राजनीति करते हैं, क्योंकि उनके पास विकास पर राजनीति का कोई भी एजेंडा नहीं है। लगातार जब भी वो अस्तित्व में आए तो उन्होंने नफरत, विघटन और बंटवारे की भाषा बोली, धर्म जात के नाम पर देश को टुकड़े करने की कोशिश किया, बात जो संविधान इजाजत नहीं देता। और जो संविधान के खिलाफ जो लोग राजनीति करते हैं वो कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे महान आत्मा के तौर पर आपके सामने रही, चाहे वो देश आजाद कराने का विषय रहा हो, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का विषय रहा हो, या देश को आजाद कराकर समृद्ध भारत बनाकर विकासशील और विकसित भारत की देश श्रेणी में लाने वाला काम कांग्रेस ने किया। मेरा यही सवाल था कि जातियों के साथ जुड़कर के पूजे जाएंगे हमारे भगवान। देखिए, आप युवा भारत हैं, आप देश का भविष्य है। अगर आप इस तरीके की बात सोच रहे हैं तो ये उनको शर्मानी चाहिए जो इस देश के रहनुमा हैं, जो इस देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कि उन्होंने आज उस भारत को बना दिया। हमने वो भारत बनाया था जहां पर अंतिम आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बनता है। लोगों ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि डायनेस्टी की पार्टी है, पर हमारे नेता ने पदों को छोड़ा है। हमारी आदरणीय सोनिया जी ने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा कर मनमोहन सिंह जैसा एक विद्वान अर्थशास्त्री, जिसके एक एक शब्द को पूरी दुनिया सुनती थी, उस मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाकर देश का गौरव बढ़ाया और वैश्विक स्तर पर भारत को एक मजबूत पहचान दिलाई। पर आप उस भारत की बात कर रहे हैं तो इन नौजवानों को सोचना चाहिए कि देश नफरत, विघटन, जाति धर्म से चलेगा कि विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से नौजवानों का हिस्सा उठाएगा। और यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है आज के नौजवानों के लिए। कोई भी सरकार आती जाती रहेंगी, पर भारत के नौजवानों को क्या मिल रहा है इन सरकार में, इस युग में? आप अपने भविष्य की चिंता करिए। और ऐसे सवालों को तो उन लोगों ने केवल राजनीति के दृष्टिकोण से चुनाव जीतने के लिए किया है। चुनाव के बाद उनसे जो सवाल करना चाहिए था, चुनाव के समय आज के नौजवानों को बटन दबाकर तय करना चाहिए अपने भविष्य की इबारत, खुद अपने हाथों से लिखने का अधिकार दिया है लोकतंत्र में। मेरा एक सवाल ये भी था, क्योंकि बिहार में आपने गठबंधन किया था, आपका गठबंधन हुआ था और वहां पर कहीं न कहीं एक अलग माहौल था जनता का कि वहां बीजेपी जीत गई। ये इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज भी जनता विपक्ष सरकार के खिलाफ जितने लोग हैं उनको विपक्ष नहीं कहा जाता है। सरकार विपक्ष में है। जनता का विश्वास हासिल ना कर सके जो सरकार, जो पार्टी, उसके लिए प्रश्न खड़ा होता है। और रहा सवाल चुनाव जीत लेना, सरकार बना लेना, तो भारत के संविधान में कुछ है ऐसी व्यवस्था, पर एक सच्चाई है जिससे आप नहीं मुंह मोड़ सकते। जब व्यक्ति के पास विषय नहीं होता है तो वो जातीय और धर्म की संकीर्णता से अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास न विकास का कोई मुद्दा है, न आने वाले भविष्य का कोई रोड मैप है। तो वो हारा हुआ कमजोर व्यक्ति हम नौजवानों के बीच में नफरत, विघटन की बातें करेगा, जाति धर्म की बात करेगा। जो कमजोर होगा वही जाति का सहारा लेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो कोई जाति धर्म की बात नहीं की, आदरणीय सोनिया जी ने तो कभी जाति धर्म की बात नहीं की, राहुल जी ने तो कभी जाति धर्म की बात नहीं की। मैं कायस्थ समाज से आता हूँ, हमारा पढ़ाई लिखाई की और हमारा समाज रहता है। राजनीतिक रूप से हमारे यहाँ
पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हो चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो, सर्वोच्च पदों पर गए हैं। ये जाति धर्म के आधार पर नहीं गए थे, अपनी योग्यता के आधार पर गए थे। जिसकी योग्यता में कमी होगी वही जाति धर्म का सहारा लेगा। अगर वो कोई छद्म राजनीति होती, देखिए आप अभी युवा है, आपको वो सिखाए, वो नहीं मैं सिखाऊंगा कि आप जीत जाना चुनाव। अगर उन्होंने किसी भी तरीके से जीते हैं तो वो जीत का स्वागत है, पर जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप बिहार के नौजवानों से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जाति धर्म के नाम पे बांट दीजिए। उनके विकास की जब प्रश्न करें तो उनको ऊपर लाठी चलाइए। 69,000 शिक्षक भर्ती के नाम पर अति पिछड़े दलितों को जो संवैधानिक अधिकार है वो छीन लीजिए। नौकरियों में घोटाला करिए, व्यापम होता है। और आप अपनी हर बात को एक धार्मिक चश्मे में जात के नाम पे बांट के देखना, ये केवल क्षुद्र राजनीति का हिस्सा है। ये कोई भी करता है गलत है। सवाल जो मेरा पार्टी कार्यालय पर है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय के प्रवक्ता से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बीजेपी जा रही है और विपक्ष आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। और इस मुद्दे पर उन्होंने बात किया कि बेरोजगारी और महंगाई ये चरम पर है और इसको जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। और मैं सरोजी सहयोगी पत्रकार रामेंद्र यादव के साथ